हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 सेट प्रैक्टिस नंबर 8वां लेक्चर। ठीक है, 8वां लेक्चर जो कि प्लेटफॉर्म बुक की जो नई बुक है उसी का लेक्चर है, जिसमें हम लोग टोटल 100 सवाल देखेंगे। मैथ, रीजनिंग और जीके जैसे संबंधित और 2024-25 करंट अफेयर से संबंधित सवाल रहेगी। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्यतः कौन सी विधि क्या है। मतलब सामान्यतः विधि क्या है, इसकी कौन सी विधि है अमीबा की। तो यार ना ये द्विविभाजन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सी है। बहुत जबरदस्त सवाल। तो यार ना है ई सोली। ई सोली जो है यह मनुष्य की आंत में पाई जाने वाली जीवाणु का नाम है ई सोली। अगला सवाल, टेरिडोफाइटा को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो यार टेरिडोफाइटा को जो है संवहनीय क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। टेरिडोफाइटा का अन्य नाम संवहनीय क्रिप्टोगेम्स। अगला सवाल, कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सी है। तो यार ना कांच को गीला नीला रंग, जो गहरा नीला रंग जो होती है वह उपयुक्त पदार्थ जो होती है वह कौन सी होती है। तैयार ना है, ये होती है COO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण की प्रयुक्त होने वाली उत्प्रेरक कौन सी होती है। तो यार ना संपर्क जो विधि से H2SO4 के निर्माण से प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सी होती है। यार ना V2O5 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं रीजनिंग का बहुत ज़बरदस्त सवाल। लीला प्रातः ऑफिस से निकलती है और ऑफिस घर से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, टोटल 2 किलोमीटर दूर है। अब बोल रहा है इसलिए वह पैदल चलना पसंद करती है। वह घर से सूर्य के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। ठीक है, सूर्य के विपरीत दिशा में जो है चलना शुरू करती है। तो मान के चलिए ये अगर शुरुआत सुबह जा रही है तो ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया। तो ये जो आपका इधर जा रही है शुरुआत, मतलब सूर्य के विपरीत में। और जो है वह 500 मीटर चल देती है। 500 मीटर चल दिया सूर्य के विपरीत दिशा की ओर, और फिर दाएं मुड़ जाती है और 200 मीटर चल देती है। दाएं मुड़ती है और 200 मीटर चल देती है। ठीक है, 200 मीटर। अब वह बाएं मुड़ती है और अपने ऑफिस चली जाती है। यहाँ मतलब बाएं मुड़ा और ऑफिस यहाँ चला गया। ये ऑफिस मान के चलो। तो उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में, किस दिशा में, ये वाला लग रहा है आपको, ये ईस्ट है। तो ये आपका किधर है। तो यार ना ये आपका ये घर है और ये आपका कौन सी दिशा है, ये उत्तर की ओर और ये पश्चिम की ओर। यार ये बीच में अगर है तो उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लुप्त संख्याओं को चुनकर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ 245 है, 5 घटिया 240, 5 घटिया 235, तो 5 घटेगा अगला 230 होगा, उससे भी 5 घटेगा 225। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अलग, चारों में से कोई अलग है। देखिए चढ़ना, तैरना, रेंगना ये सारे हाथ और पैर का काम है, लेकिन सोचना ये दिमाग का काम है। ये दिमाग से सोचा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल डी गलत है। अगला सवाल, ZA से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मज़ेदार है। ये कथन दिया गया क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करती है। अब निष्कर्ष क्या बोल रही है। निष्कर्ष बोल रहा है कि बंदरों का व्यवहार जेड जो है आश्चर्यचकित है। हाँ ये सही है। ए बंदरों को पसंद करता है। नहीं, ये पसंद नापसंद का जिक्र नहीं किया गया था, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, किसी कूट भाषा में BEE को वाई भी कहा गया। देखिए बी का जस्ट उल्टा वाई होती है, ई का जस्ट उल्टा भी होती है, ई का जस्ट उल्टा भी होती है। यानी ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एन का उल्टा क्या होती है, तो एन का उल्टा होती है एम, और टी का उल्टा क्या होती है, टाइगर जी। ठीक है, तो GMT ये तीनों जो है ANT का जस्ट ऑपोजिट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ा, शर्ट और ताला। ताला तो अलग चीज़ हो गया, जबकि कपड़ा से ही शर्ट बनती है ना। तो ताला अलग चीज़ हो गया, तो ताला इसको मान लेंगे और ये कपड़ा हो जाएगा तो ये शर्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत शानदार सवाल। तो यार ना ये
तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला सवाल, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार नए चावल के लिए मनाया जाता है। यह कहाँ मनाई जाती है? या ना उड़ीसा में। ठीक है, नुआखाई जो त्यौहार है यह कहाँ मनाई जाती है? तो यह ना है उड़ीसा में मनाई जाती है। ठीक है, गणेश चतुर्थी के जो उत्सव होती है ना वह एक दिन बाद मनाई जाती है और उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वह 1923 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो यह ना CR दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू कब? 1923 में। नेक्स्ट आते हैं, फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो याद रखना ये अलबरूनी जो है वह किसके साथ था? महमूद गजनवी के साथ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलबरूनी जो है वह महमूद गजनवी के साथ जो है वह देता था। अगला सवाल, 40 छात्र दिए गए हैं, सारे का जो है माध्य निकालना। देखिए, माध्य निकालने के लिए x और f को गुणा करना पड़ेगा, यानी 15 तिया 45 हो गया, प्लस 16 आठी कितना होती है? लगभग 16 आठी 128 होती है, प्लस 17 दाहें 170, प्लस 18 दाहें 180, प्लस 19 पाँचे 95 और 20 चौक 80। ठीक है, सबको जोड़ देंगे और जे को संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देना है। ठीक है, सबको जोड़ के, सॉरी 40 छात्र है ना, 40 छात्र, हाँ, तो टोटल जोड़ के जैसे ये हो गया आपका 8 और 3 10 10 20 और 8 28 और 3 28 और 3 हो गया आपका 31 और इधर 9 40, 40 से भाग देंगे। तो ये सारे को जब जोड़े हम तो मिला हमको 698 और टोटल के को छात्र है 40, इससे भाग दे देना है। माध्य तो इसी को कहा जाता है टोटल संख्या, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल जगह संख्या। तो लगभग 17 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 17 से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 17.45 आएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए लघुत्तम समवर्तक निकालने बोल रहा है, बहुत ही इजी सवाल है। जो चीज़ लिखा हुआ है वो ऊपर वाला निकालेंगे, जो चीज़ नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ? HCF नहीं लिखा हुआ है तो वो नीचे वाला निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 8 और 10, इसका एलसीएम कितना होगा? तो लगभग 40 हो जाएगी। एलसीएम 40 हो जाएगी, क्योंकि सवाल 2 का पारा में भी 40 आता है, 4 के पारा में भी 40 आता है, 8 के पारा में भी और 10 के पारा में भी। वह छोटी सी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए उसी को तो एलसीएम बोलते हैं। HCF किसको बोलते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे उसी को बोला जाता है HCF। देखिए, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? 3 एक ऐसी संख्या है जो 3 को भी काट दे, 9 को भी काट दे, 15 को भी काट दे, 21 को भी काट दे, यानी 40/3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य करता है, यानी 15% कम यानी 85। उसके बाद वास्तविक मूल्य से अगर 10% ज़्यादा कर रहा है, यानी वास्तविक मूल्य अगर 100 माने हैं तो कम करके कितना हुआ? 85 और ज़्यादा करके 110। इसका डिफरेंस कितना है? 25। उसी का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज यानी छोटी संख्या तो नीचे होगी 85 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो ये हो गया 5 17 बार में और 5 इधर 2 20 बार में, तो 25 दूनी 5, 25 दूनी 50 यानी 500/17। तो 500/17 को भाग देंगे तो लगभग 29.41। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाती है। देखिए, अगर भिन्न है कोई x और y, इसमें अगर हम 6 जोड़ देंगे बटे y, तो वो जो संख्या है वह x बटे y का क्या हो जाएगा? 1, मतलब 1 3/4 बढ़ जाएगी, यानी 1 + 3/4 हो जाएगी। तो 4 एकम 4 बटे 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा, यानी 7x बटे y 4y हो जाएगी इधर, और इधर हो जाएगा आपका x + 6 बटे y। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये y कट जाएगा,
अब ये 4 इससे गुना होगा, 7x इधर आ जाएगा, तो 4x इधर हो जाएगा 4x प्लस 4 छक 24 इजिकल टू उधर हो जाएगा 7x। ये हो जाएगा 4x इधर आ जाएगा तो 3x इजिकल टू 24, यानी x बराबर कितना आया 8। x बराबर कितना आया 8। तो वही तो पूछ रहा था कि भिन्न का अंश क्या है, तो वही x माने थे ना भिन्न का अंश, तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके सार्थक और निरर्थक शब्द का प्रयोग करना है। देखिए कोई भी संख्या रिपीट हुआ है नहीं तो नीचे 0 हो जाएगा। अगर संख्या रिपीट होता तो उसका अलग प्रोसेस है, नहीं कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई तो मतलब नीचे 0। के गो संख्या है 5 गो तो 5, ठीक है, गुना उससे छोटी संख्या 4, उससे छोटी संख्या 3, उससे छोटी संख्या 2, उससे छोटी संख्या 1, सबको गुना कर देंगे। 5 20 20 60, 60 दूनी 120, तो वही 120 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नीचे 0 है। अगला सवाल। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु जो है वह अचर चाल से चल रही होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी के पीएच की जांच कराई तो यह लगभग 11.6 था। वह अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना ये जो यौगिक रहेगा वह Al2SO4 का होल्ड 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल। ये जो दिया गया है यह कौन सी अभिक्रिया है। ये जो दिया गया है यह कौन सी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोनियम, ये जो है वह कौन सी अभिक्रिया है यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 अवघटन, रेडॉक्स, उदासीनीकरण और संयोजन अभिक्रिया ये जो दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए एक चीज़ हम लोग बचपन से पढ़े, जब किसी अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो लवण और जल बनती है। ये एक अम्ल है, ये एक क्षार है, ये एक लवण हो गया, ये जल बन गया। इसी को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है। तो यह रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेगा क्योंकि ये अम्ल है और ये क्षारक है। उसका उत्पाद जो बनेगा वह लिथियम सल्फेट यानी लवण बनेगी और जल जो कि उत्पाद के रूप में निर्मित होगी। तो इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत शब्दों का चयन करना है। गलत जो है वह कौन सी है। पहला बोल रहा है कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम पर व्यवस्थित करके अष्टक नियम दिया था। बिल्कुल सही है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी सही है। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी सही। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक लागू होती है, ये गलत जा रहा है क्योंकि मैग्नीशियम के बाद 8वें तत्व जो है वह पहले के समान मौजूद नहीं थे। मतलब ये जो है आपका गलत जा रहा है। तो ठीक है, तो ये चौथा नंबर ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल गलत है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मतलब चौथा गलत है। अगला सवाल। 19 फरवरी 2018 को सोमवार था तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए हर साल एक दिन बढ़ जाता है, लीप वर्ष नहीं आनी चाहिए। 19 फरवरी 2018 को अगर मान के चलो सोमवार है तो 19 फरवरी, अप्रैल पूछ रहा है लेकिन हम फरवरी तक जाते हैं। 19 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी इस दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा 19 फरवरी को। अब फरवरी के बाद हम लोग जोड़ते हैं, फरवरी के बाद से हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 19 फरवरी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद कितना दिन बचा, तो 19 फरवरी, फरवरी में 8 दिन 28 दिन होती है, यानी 19 खत्म तो 8 दिन बचा है, सॉरी 9 दिन, क्योंकि 9 9 18 28 दिन होती है, प्लस 19 फरवरी खत्म तो सिर्फ 9 दिन बचा है। फरवरी खत्म हो गया, मार्च कितना दिन का होता है, 31 दिन का, प्लस अप्रैल कितना दिन पूछ रहा है, 19 अप्रैल तक, 19 यहाँ जोड़ देंगे, 9 9 18 19, यानी ये हो गया आपका 3 और 1 4 1 5 59, 59 हो गया ना टोटल को जोड़े तो 59 को फिर हम लोग सप्ताह यानी 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये 7 8 56, यानी ऑड डे कितना बचा, 3, ऑड डे 3 बचा। और यहाँ एक दिन बढ़ रहा था ना, तो यहाँ एक दिन मतलब मंगलवार से 3 जोड़ देंगे, तो मंगल, बुध, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, यानी 3 जोड़ देंगे तो शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। आर वाई का बेटा है, आर जो है ना वह वाई का बेटा है। ठीक है,
वाई के की पत्नी है, वाई जो है वह के की पत्नी है, के की पत्नी है, यानी वाई और के पति पत्नी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जेड की, के जेड का पुत्र है, मतलब जेड जो है वह के पुत्र है, जेड का पुत्र कौन है, के, मतलब के का पिताजी हो गया जेड, ये पिता हो गया, जेड पिता हो गया, ठीक है। तो जेड का आर से क्या संबंध है, जेड का, यानी ये इसको क्या बोलेगा, आर इसको क्या बोलेगा, पिता, यानी दादा बोलेगा, पिता का पिता दादा बोलेगा ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 31, पहले लिखते हैं, उसके बाद दे दिया गुना, यानी गुना को यहाँ क्या करने बोल रहा है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ 5 दे दिया गया, 5 लिखेंगे। फिर प्लस है, यानी प्लस को यहाँ क्या बोला है, माइनस, तो यहाँ 16 लिख देंगे। फिर माइनस है तो यहाँ माइनस को क्या लिखेंगे, भागा, फिर 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद भागा है, यानी भागा को गुना लिखने बोला है और 92 लिख दिया गया लास्ट में, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, 4 ही 4 16 और 92 से फिर गुना कर देना, तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, यानी 368 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस, और ये हो गया आपका 31 और 5 36, मतलब 368 में अगर हम 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। लेकिन यह जो है माइनस 320 तो है, लेकिन माइनस आ जा रही है, नहीं 320 कैसे, 320 नहीं होगा, 368 में अगर हम 36 घटाएंगे, 368 में अगर हम 36 घटाएंगे तो लास्ट में तो दूर रहेगा, इधर 3, अच्छा 332 और बड़ा माइनस 332, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सभी काजू गुड़ है, तो सभी जैसे ही बोल दिया टोटल को घेर देंगे, सभी काजू क्या है, गुड़ है, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ गुड़ नहीं है, अब कुछ अखरोट जो है खाद्य पदार्थ है, कुछ खाद्य पदार्थ जो है वह गुड़ नहीं है, मतलब खाद्य पदार्थ को अलग लिख देते हैं, और कुछ अखरोट खाद्य पदार्थ है, अखरोट भी कुछ खाद्य पदार्थ से मैच कर रहा है। अब यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ अखरोट काजू है, नहीं, अखरोट काजू से कहाँ मैच कर रहा था, अखरोट यहाँ है, काजू यहाँ है, मैच कर रहा नहीं, टच भी नहीं कर रहा। कुछ अखरोट गुड़ है, कुछ अखरोट गुड़ से भी टच नहीं कर रहा है, मतलब दूसरा भी गलत। कोई भी खाद्य पदार्थ काजू नहीं है, हाँ काजू बिल्कुल नहीं है, ठीक है, खाद्य पदार्थ काजू तो अलग है, तो 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आकाश जो है बिंदु ओ से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर जो है वह कितना गया, 3 किलोमीटर, यानी ओ से चलना शुरू किया और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। फिर दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर जो है वह चल गया, यहाँ ए तक पहुँचा, फिर दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर वहाँ बी तक पहुँच गया, फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चल दिया, मतलब यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर चल दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चल देता है, यानी इसके बराबर हो गया 5 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाके जेड में रुक जाती है, 3 किलोमीटर जाके जेड में रुक जाती है। बिंदु जेड और ओ तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए ये टोटल का मान कितना है, ये टोटल का मान 10 है, 3 और 3 6 हो गया, मतलब और कितना चाहिए 4, और किस दिशा में चाहिए, उत्तर दिशा की ओर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 8 मार्च 2009 को रविवार, तो 1 फरवरी 2021 को जो है वह सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 8 मार्च 2009 है ना, 8 मार्च 2021 तक जाते हैं, ठीक है, 8 मार्च 2021 तक, तो हर साल एक दिन बढ़ेगा, तो मतलब 8 साल, 8 2009 से 2021 तक जाएंगे तो 9 साल एगो एकदम सिंपल साल हो जाएगा, प्लस 3 को लीप ईयर हो जाएगा, 2012, 2016 और 2020, 3 को लीप ईयर हो जाएगा। तो 3 को लीप ईयर यानी उसको 2 से गुना करेंगे, यानी 3 दूनी 6 दिन हो गया, और इधर लीप ईयर जो सामान्य वर्ष था उसमें एक ही दिन रहेगा, यानी 9 6 15 हो गया। 15 को फिर 7 से भाग देंगे तो लगभग 7 दूनी 14, एक और नंबर कितना बच गया, एक दिन, तो एक दिन जो है वह आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1 फरवरी, यहाँ एक दिन बचा हुआ है, मतलब एक दिन वहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर रविवार था तो 8 मार्च 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार रहेगा, ठीक है, सोमवार रहेगा, 8
मार्च 2021 को। अब बोल रहा है हमको फरवरी मतलब बैक आना है, तो फरवरी में आने के लिए हमको कितना दिन और चाहिए? तो फरवरी में आने के लिए 1 फरवरी और उधर हो गया आपका 27 दिन। 1 फरवरी 8 मार्च तक हम लोग को जाना है, तो 27 दिन और ये हो गया आपका 27 दिन आपका हो गया मार्च का, सॉरी 8 मार्च हो गया, हाँ 1 फरवरी हो गया और 27 दिन, क्योंकि 1 को छोड़ देंगे और प्लस इधर 8 मार्च, तो इसको जोड़ देंगे तो 8 7 15 और 3 इधर 35 हो गया, तो 7 से तो पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी एक ही जो है वह जो वही दिन रहेगा, क्योंकि पूरा पूरी कट रहा है, ऑड डे तो कुछ नहीं है, तो जो दिन 8 मार्च 2021 को था वही दिन 1 फरवरी 2021 को भी रहेगा। मतलब कौन सा दिन गिने थे? रविवार के एक दिन बाद सोमवार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली जो महिला न्यायाधीश थी वह थी फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल ऐसे बनेगा कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखना अभी तक कोई भी मुख्य महिला न्यायाधीश नहीं बने हुए हैं, तो वो सवाल कन्फ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ये महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। अभी कौन है? संजीव खन्ना 51वें नंबर के। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो यह रखना है गणगौर राजस्थान से, घूमर कालबेलिया ये सारे राजस्थान, लवनी जो है वह महाराष्ट्र से संबंधित है, राजस्थान से नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। उस नेता का नाम बताए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की उम्मीद जो है समाप्त हो गई थी, तो उसका नाम था कौन? M.R. जयकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उन गुफाओं का नाम बताए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की दर्जा प्राप्त दिया गया था, तो वो उसका नाम क्या है? तो एलिफेंटा की गुफाएं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले जो है वह 6 किलोमीटर 1/2 के आधार पर चली, मतलब 6 किलोमीटर 1/2 यानी वह टोटल कितना चलना था? 3 किलोमीटर, तो उसका दूरी कितना है? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर समय क्या है? 3/4, ठीक है, और उसका समय हो गया आपका, यदि कुल समय का 2/3, टोटल समय 3/4 हो गया, उसी का 2/3 हो गया, यहाँ पर बोल रहे हैं ना कुल समय का 2/3, ये हो गया 2 दूनी 4, 3 3 खत्म, मतलब 1/2 बच गया, 1/2 समय बच गया, 1/2। ठीक है, तो शेष समय क्या है? टोटल समय कितना था? 3/4, शेष समय क्या है? 1/2 से घटा देते हैं, तो ये कितना बच जाएगा? 4 एलसीएम, ऊपर में हो गया 3 और 2 दूनी 2 मतलब 1/4। दूरी में था 3 था, समय मेरा 1/4, दूरी तो अब हमें क्या निकालना? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना था? 3, समय 1/4, 4 को डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, मतलब 4 × 12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है कि त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि RS बराबर RP है। यदि PRQ बराबर 70 डिग्री और QPS बराबर 110 डिग्री, तो कोण का, देखिए बहुत ही ईजी सवाल है, खाली चित्र हमें ध्यान से समझ जाना होगा। ऐसे ही बता रहा है PQR, ये जो है ना PQR ये त्रिभुज है और S को बढ़ा दिया गया, बोल रहा PRQ बराबर 70, PRQ यानी ये जो है आपका 70 है, ठीक है, सॉरी, और QPS इक्वल टू 110, यानी QPS ये टोटल का मान 110 है। ठीक है, अब बोल रहा है ये वाला रेखा और ये वाला रेखा बराबर है। अच्छा, समान रेखा अगर बराबर है तो सामने वाली भुजा भी समान होगी, बिल्कुल। अगर मान के चलो कि ये रेखाएं बराबर में 70 है, तो डेफिनेटली जितना 70 है ना, ये अंदर वाले रेखा जो कोण है वो दोनों कोणों का योग होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि अंतः दो त्रिभुज के अंतः दो कोणों का योग अन्य कोणों के बाहर वाले कोणों का योग होगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए ये 70 है, तो ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण को मान भी 70 हो जाएगा, ये डेफिनेटली हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर ये 70 है तो हम कैसे मानेंगे
क्यों? क्योंकि ये बराबर है, सामने वाली भुजा ये वाला बराबर है इसके बराबर, तो इसका सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, यानी ये डेफिनेटली दोनों को मिलाकर अगर 35 है तो बराबर भी होगा, तो ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। मतलब एस पी आर बराबर 35 और पी एस आर बराबर 35, दोनों का 35-35 मान हो गया। जब दोनों का मान 35-35 हो गया तो याद रखना ये टोटल कितना था 110, 35 घटा देंगे। 110 में हम अगर 35 घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? तो 110 में 35 घटा देंगे तो हम लगभग 75 हो जाएगा। तो ये इसका मान 75 हो जाएगा क्यू पी आर का। तो ये 75, ये 70, तो यहाँ कितना बचा? डेफिनेटली यहाँ 35 बचा। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्योंकि टोटल त्रिभुज के कोनों का योग 180 हो जाएगा ना। सॉरी, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं समीकरण 3x² + 5x - a = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात करना है। ये भी सवाल शानदार है। देखिए अगर दो मूल दिया अल्फा और उसका जस्ट उल्टा 1/अल्फा, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ से आ गया? ये दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जा रहा है? वह बोल रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, तो c/a होती है ना। अब ये जो है आपका थीटा थीटा कट जाता है, यानी 1 बराबर c/a, 1 बराबर c/a हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 बराबर हम c/a, तो c का मान कितना हो जाएगा यहाँ? -a। और अल्फा a है नहीं है, अल्फा है, अल्फा का मान 3, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा, 3 एकम 3, अल्फा का मान -3 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। अल्फा का मान -3 निकला, वही तो पूछ रहा है ना, वो अल्फा का मान कितना है? -3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9 और 10 है। 11 साल बाद, मतलब 11 इसमें भी जोड़ेंगे, 11 इसमें भी जोड़ेंगे, तो कितना हो जा रहा है? 10/11। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 11 नाम 99x प्लस 11 गुना 11 121 बराबर 10 दाहें 100x प्लस 10 11 दाहें 110। ये x इधर आ जाएगा 99, तो सिर्फ x बचेगा, और 110 इधर आ जाएगा तो सिर्फ 11 बचेगा, यानी x बराबर 11 निकला। बस 11 में इसमें गुना कर दे, 11 नाम 99, पहला वाला 99 और 11 दाहें 110, तो 99 और 110 हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल बहुत ही शानदार है। अगर मान के चलो इसका मान x दे दिया, √7 प्लस √7 ऐसे ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब मान के चलिए इस रूट को इधर ले आते हैं, तो x² हो जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा 7 प्लस √7 और समथिंग ऐसे ही रहेगा, √7 यहाँ तक समझ गए। अब x² को जो है वह x² को इधर रखते हैं, ये 7x है, इधर आ जाएगा तो माइनस, अच्छा इस टोटल का मान जो है x मान लेते हैं +x, तो ये 7 + x इधर हो जाएगा तो -x और -7 = 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना द्विघात समीकरण के आधार पर, क्योंकि 7 भी इधर आ गया, x भी इधर आ गया। अब हमें क्या निकालना है? वही x बराबर क्या होती है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टे 2a, यही होती है। तो -b मेरा कितना है? तो -b मेरा यही जो होता है, -b मतलब 1 हो गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ भी -1 है, तो -1 यानी 1 प्लस √b² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस b² -4ac, 4a कितना है? 1 है, c कितना है? 7 है, तो 7 × 28
बटे 2a, 2 और a मेरा कितना है, एक ही है, मतलब 2 ही बचेगा। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 28, यानी एक जुड़ जाएगा, यहाँ 7 चौक 28 से 1 29 बटे 2। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ मैच कर रहा है 29। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मैथ करवाना है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। सबसे पहले बोल रहा है CH3COOH, ये क्या है? ये जो है आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र है। CHCl3 ये क्या है? तो यार ये आपका क्लोरोफॉर्म है। CH3CH2OH ये क्या है? तो यार ये जो आपका एथेनॉल है, ये एथेनॉल से मैच करेगा। ठीक है, और CH4 ये तो मीथेन है, ये सारे पता हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मैच किया? CDBA ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सारणी के आधार पर दिया गया है? तो सबसे पहले माइक्रो तरंग, फिर अवरक्त तरंग, फिर एक्स किरण, फिर गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गन पाउडर का मिश्रण क्या है? तो जानना है KNO3 प्लस S प्लस चारकोल। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो जानना है TH मॉर्गन ने। चलिए विटामिन बी से दिया गया है, जो भी टाइप है उसका मतलब इससे हमको मिलाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले विटामिन B1 इसको बोलते हैं थाइमीन, मतलब 1 के 4 से मिलेगा। विटामिन B2, विटामिन B1 जो है B3 को नियोसिन बोला जाता है, इसको। ठीक है, और 5 को पेंटाद बोला जाता है, और 2 को राइबोफ्लिन। ये हो गया, मतलब क्या क्या मैच किया? 4, 2 किससे मैच किया? 1, फिर 3, फिर 2, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, MnOP 3 जुड़ा, QRS 3 जुड़ा, TuB 3 जुड़ा, WXY मतलब 3 जुड़ेगा, तो Y होगा शुरुआत में। ABCD 3 जुड़ा, EFG 3 जुड़ा, HIJ 3 जुड़ा, KLM 3 जुड़ा, मतलब YM हो जाएगा। YM ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 को मैच कर गया, बस क्लिक करके निकल जाना है। अगला सवाल, यदि उपरोक्त अनुक्रम में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं से तीसरा और बाएं से चौथा संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि अगर हम सारे जो प्रतीक दिया गया है उसको हटा देते हैं तो दाएं से जो तीसरा है, दाएं से तीसरा कौन हो जाएगा? 56 हो जाएगा, और बाएं से चौथा कौन हो जाएगा? 63 हो जाएगा। देखिए बाएं से चौथा, ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये दोनों का गुणनफल कितनी हो जाएगी? लगभग 3528। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 और 63 को गुणा करेंगे तो 3528 होती है। अगला सवाल यहाँ बोल रहा है, हाँ 10 1 बढ़ा देते 11 उसी का स्क्वायर है, फिर 11 1 बढ़ा देते 12 उसी का स्क्वायर है, 12 1 बढ़ा देते 13 उसी का स्क्वायर है, 13 उसी का 1 बढ़ा देते 14 उसी का स्क्वायर है, 14 1 बढ़ा देते 15 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बॉडमस का सवाल। चलिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है 88। ठीक है, अब भागा को क्या करने बोला गया? भागा को प्लस करने बोला गया 60, गुना को फिर भागा करने बोला गया 15, माइनस को गुना करने बोला 7, और प्लस को माइनस करने बोला है यानी 10, और गुना को भागा करने बोला यानी 2। 2 का पढ़ाई से कटेगा 5, माइनस 15 चौक 60, 4 7 28 प्लस 88, बस हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 116 और माइनस 5 यानी 111। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 8 दोस्त
एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठा हुआ है। 8 2 यानी 4 को कोना में बैठेगा, 4 को मध्य में बैठेगा, बिल्कुल। अब बोल रहा है अमन जो है वह प्रिया के बाएं से चौथे स्थान पर है, यानी अमन जहाँ भी है प्रिया के बाएं से चौथे स्थान पर, मतलब जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट में है। लक्ष्य प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी लक्ष्य जो है वह प्रिया और साक्षी, अगर साक्षी यहाँ मानते हैं तो लक्ष्य यहाँ हो जाएगा, क्योंकि प्रिया और साक्षी के बगल में बैठा हुआ है, तो मतलब बीच में बैठा हुआ है। अब बोल रहा है उत्कर्ष साक्षी के बाएं से चौथे स्थान पर है। साथी के बाएं से चौथे स्थान पर उत्कर्ष है, यानी चौथा जो जैसे बोल दिया उसका जस्ट उल्टा है। रिद्धि उत्कर्ष के दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी रिद्धि यहाँ पर है, उत्कर्ष के जस्ट दाएं। अब बोल रहा है प्रिया विधि के बाएं से ठीक बगल में बैठी हुई है। प्रिया जो है विधि के बाएं, यानी विधि को यहाँ बैठाना पड़ेगा तब ना इसका बाएं प्रिया हो जाएगा, ठीक है। बच रहा है कौन, सिर्फ, और एगो क्या नाम है, हाँ तेजस्वी, तो तेजस्वी को यहाँ बैठा देते हैं। अब बोल रहा है अमन के दाएं ठीक बगल में कौन बैठ रहा है, तो अमन के दाएं ठीक बगल में तेजस्वी बैठा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए चारों में से कोई एक जो है वह अलग है। देखिए n का नंबर कितना होता है 14, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जा रहा है 5। 5 नंबर में कौन है, ई है, बिल्कुल सही जा रहा है। l नहीं मैच कर रहा है, ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, n का कितना है 14, इसको गुना कर देंगे तो 4 एकम 4, ई 5 नंबर नहीं आया। l का कितना है 12, इसको गुना करेंगे 2 एकम 2, हाँ ये b 2 नंबर में आता है, ये सही जा रहा है। x का कितना नंबर में आता है 24, यानी 2 गुना 4, 4 दूनी 8, h नंबर में आता है, बिल्कुल ये भी सही है। v कितना नंबर में आता है 22, मतलब 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, डी बिल्कुल ये भी सही है, केवल ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगला सवाल, उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला 1801 से 3001 मीटर और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो यार ना ये जो है ओक, जूनिपर और मैपल, ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता कौन सी नहीं है, तो यार ना शक्तियों का विभाजन, ये संघीय फेडरलिज्म का एक विशेषता है। लिखित संविधान ये भी है, दोहरी सरकार ये भी है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नामचा बरवा में यूटर्न लेने वाले ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जानना विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है उसी के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 14,000 की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए 18 माह यानी 1.5 साल, ठीक है, तो इसको पहले बना लेते हैं बढ़िया से। सबसे पहले 1400 रुपये की राशि यानी 1400 लिखेंगे। सबसे पहले 20% यानी 120/100, यानी अगर 5 से काटेंगे तो 6/5 हो जाएगा। 6/5 इंटू यहाँ क्या बोल रहा है 18 माह, यानी एक साल तो यहाँ हो गया, और 18 माह टोटल तो 1 साल हो गया, और 6 माह बचा हुआ यानी 1/2, 1/2 बचा, और वही 6/5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और 1 बढ़ रहा है मतलब 11/5, 11/10 हो गया। 5 दूनी 10, और इसमें कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 10 और 1 11/10 हो गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 1 0 1 0 इधर हो गया, 5 का पहाड़ा इधर से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 8 40 28, ठीक है, 28 बार में कट गया, तो 28 गुना 6 गुना 28 गुना 6 गुना 11, ठीक है, तो ये हो गया 8 6 48, 4 बचा, 6 दूनी 12 और 4 13 14 15 16, फिर गुना 11, 11 8 88,
8 बचा, 11 छक 66 और 8, 66 और 8 कितना हो गया 74, 4 6 7 बचा, 11 कम 11 और 7 18। ठीक है, तो ब्याज हमें निकालना होगा। पाँच दूनी 10, कहाँ मिस्टेक हुआ। अच्छा, तो ब्याज बस 1400 घटा देना, क्योंकि ये मिश्र धन है ना, तो ब्याज निकालने के लिए 1400 घटा देंगे तो ये 448 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, 448। नेक्स्ट आते हैं, 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति माह रुपये जो है वो प्रति माह की दर से 4 वर्ष की साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ये भी शानदार सवाल है। देखिए, सबसे पहले बोल रहे हैं 2000 की राशि यानी पी कितना है, PRT/100। तो पी मेरा कितना है 2000, ठीक है। आर मेरा कितना है, तो 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह यानी टोटल 12 माह तो 12 रुपया, 12 हो जाएगा। और यही कितना साल चल रहा है, 4 साल बटे 100। बस इसी को काट छट कर देना है, 2 0 2 0, 12 चौक 48 गुना 2 96 और एगो 0 और 960। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। अगला सवाल, क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बाहरी और आंतरिक व्यास के एक खोखले गोले को पिघलाया गया और 10 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में ढालकर एक ठोस बनाया गया। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, शंकु का क्षेत्रफल क्या होती है, 1/3 पाई स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर। आर मतलब 10/2, ठीक है, 10/2 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, इंटू एच नहीं पता, बराबर ये शंकु का स्क्वायर हो गया, ठीक है, शंकु का क्यूब हो गया, मतलब उसका आयतन। अब उसी को जो है वह किस में ढाला जा रहा है, खोखले गोले में, खोखले गोले में। तो गोले का आयतन 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ा का आर क्यूब यानी 10 का 10/2 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होती है, 5 5 25, 25 5 125 माइनस छोटा का आर क्यूब मतलब 6/2, 3 हो गया, 3 का क्यूब यानी 3 9 9 27। बस इसी को तो हल कर देना है, ठीक है। तो एच इधरे रहेगा, ये पाई पाई कट जाएगा, ये 3 3 ये भी कट जाएगा, बाद में इधर क्या बचा, एच इधरे रहेगा तो, और 25 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 125 में अगर 27 घटाएंगे तो 98 और इधर गुना 4/25 हो जाएगा। तो लगभग 15.68 आएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, sec a + 10a बाय sec a - 10a इक्वल टू 2 सही 51/79 हो जा रहा है। मतलब इसको अगर गुना कर देंगे 79 गुना 2 + 51 तो 209 बटे मतलब 79 हो जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, sec a + 10 है, sec a - 10 है, यानी इसको अगर हरों का परिमेयकरण करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, sec a बटे 10 है, यही बच रहा है। उधर कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे और 51 जोड़ देंगे तो लगभग 209/79 यही बच रहा है, ठीक है। अब इसको sec a बराबर क्या होती है, 1/cos a, तो 1/cos a इंटू 10a बराबर क्या होती है, sin बटे cos a, तो साइन नीचे हो जाएगा क्योंकि 10 नीचे है ना, sin a बटे cos a डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, ये cos कट गया, बचेगा सिर्फ 1/sin a, 1/sin a। इसका मतलब क्या हुआ, 1/sin a, तो 1/sin a का मान ये हो गया। एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार इसको घटा देंगे, तो 209 में हम फिर 79 जोड़ देंगे, फिर 209 में एक बार 79 घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हरों का परिमेय इधर कर रहे हैं तो इधर भी तो करना पड़ेगा। तो ऊपर में एक बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 209 में 79 तो लगभग 288 हो जाएगा। और यही 209 में नीचे क्या था माइनस में, तो नीचे 209 में 79 घटा देंगे तो लगभग 130 हो जाएगा। बोल रहा है कि सिर्फ साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो इसका जस्ट उल्टा यानी साइन ए, तो इसका भी जस्ट उल्टा 130/288। कहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, आधा आधा कर देते हैं, 2 से काट देते हैं, मतलब 130 को 65 से कटेगा, 288 को 144 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, cos 13 + sin 13 बटे cos 13
माइनस साइन 13, बस वही सवाल पूछ दिया। ठीक है, तो हल्की सी चेंजेस रहेगी इसमें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करने का, इससे ये जो है ना वह cos 13 को हम लोग लिख सकते हैं sin 77 लिख सकते हैं। दोनों को गुना करने के, दोनों को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए, प्लस sin 13 बटे ये cos 13 जो है उसकी जगह हम लोग फिर लिख सकते हैं sin 77 माइनस sin 13, ये तो लिख सकते हैं ना, इधर तो है ही है माइनस साइन। अब 2 इसमें भी गुना करेंगे और 2 इसमें भी भागा देंगे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो 2 अगर हम गुना कर रहे हैं तो साइन वाला और कॉस वाला अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको हम डायरेक्ट वाले नीचे जो है वह एलसीएम या जो भी हर एक का परिमेयकरण करना है उसके आधार पर, उसी के आधार पर बता रहे हैं। तो ये जो है आपका 2 से गुना कर देंगे तो 2 और साइन कॉमन में आ जाएगा तो 77 और 13 कितना हो जाएगा, 77 और 13 हो जाएगा आपका 90 का फिर 2 से भाग देंगे तो 45, मतलब साइन 45, 2 कटिए जाएगा तो साइन 45 हो जाएगा। इनटू यही चीज़ जब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ये कॉस वाला हो जाएगा, साइन कट जाएगा, यानी कॉस का जस्ट यही चीज़ रहेगा साइन वाला, लेकिन कॉस लिखा रहेगा। तो वही कॉस वाला कितना हो जाएगा, तो कॉस वाला 77 माइनस 13, 77 माइनस 13 यानी 64, उसी का बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, कॉस 64 बटे 2 यानी 32। फिर नीचे कितना हो जाएगा, फिर यही चीज़ जस्ट उल्टा हो जाएगा, साइन में फिर यही चीज़ कॉस में 45 हो जाएगा, कॉस में 45 हो जाएगा और इनटू यही चीज़ साइन में 32 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका मान कितना निकला, इसका मान निकला आपका कॉट 32, क्योंकि साइन बटे कॉस बराबर होती है कॉट, और ये हो गया कॉट 32, मतलब 10 58, दोनों को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 10 58 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दलहन पौधों की जड़ों के गांठों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया जिसका निर्माण करती है, तो यानी नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से किस समूह के चारों जंतु जो है शिशुओं को जन्म देता है, शिशुओं को जन्म देने वाला कौन है, तो यानी कंगारू, जंगली चूहा, डॉल्फिन और लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि गेंद को किसी अवतल दर्पण के सामने रखा गया, ठीक है, तो आकार के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब फिर आकार वस्तु के आकार के 5 गुने के बराबर अगर होने तक गेंद और पर्दे को खिसकाया जाता है तो पर्दे का विस्थापन कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपका 5 गुना कर देना है, तो 5 इधर डायरेक्ट और 2 गुना यानी 5 दूनी 10 हो जा रही है, यानी 10 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका शॉर्ट ट्रिक्स है, हालांकि बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है यह, लेकिन ऐसे सवाल रहेगा तो ये जो है आपका D/10 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होती है, किसी भी बिंदु पर अद्वितीय मान होती है। इसका मान यही हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में 5 एक समान बल्ब के एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। 20 वोल्ट में बैटरी के साथ संयोजित होने पर सभी 5 बल्ब चमकते हैं, तो 5 एम्पियर की धारा दर्ज की जाती है। तब परिपथ में शक्ति और प्रत्येक बल्ब का जो प्रतिरोध है वह क्रमशः कितना हो जाएगा। ये सवाल जबरदस्त है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि विभवांतर क्या है, विभवांतर बराबर क्या होती है, I गुना R, ठीक है। तो R बराबर मतलब जो रेसिस्टेंट है, मतलब जो प्रतिरोध है वह क्या हो जाएगा, V/I। V मेरा कितना 20, I मेरा कितना 5, यानी ये मेरा निकला 4 ओम निकला क्या, तो ये रेसिस्टेंट यानी ये मेरा निकला आपका प्रतिरोध 4 एम्पियर, सॉरी ओम, 4 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसको जो है वह तब परिपथ में क्षय शक्ति और विद्युत बल का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध बराबर फिर वो अप्लाई करना है 1/R और N इंटू ऊपर में चल जाएगा। N क्या है, बल्बों की संख्या, ठीक है। तो N/R बराबर इसका मान मेरा निकला था कितना, तो N/R मेरा बल्बों की संख्या के आधार पर 5/4 मेरा निकला था। अब इसी को क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये इसको गुना कर देंगे, लगभग कितना हो जाएगा 1.4, 5/4 से भाग देंगे तो 1.4 हो जाएगा।
सॉरी 1.25 हो जाएगा, 5 चौक 20, 1.25 हो जाएगा, ठीक है, 1.25 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होती है, पी बराबर क्या होती है, आई स्क्वायर गुना आर। आई मेरा कितना है 5, 5 का स्क्वायर यानी 25 और गुना 1.25, 25 गुना 1.25 लगभग 31 लगभग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ भी ज़बरदस्त सवाल किया गया है। सबसे पहले इसको गिन लेते हैं, क्या को है 1 इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 गो है, मतलब 5 गो के हिसाब से भाग में बांट देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं खाली जगह STU खाली जगह VUTS, फिर खाली जगह RST, फिर खाली जगह VUSR, ठीक है। 5 को बांट देते हो, 1 2 3 4 5 यानी ये हो गया 1, 1 2 3 4 5 यानी ये हो गया 1, 1 2 3 4 5 ये हो गया 1, और लास्ट वाला 1 हो गया, ठीक है। अब हमें बांटना है। R अगर लिखेंगे तो RSTU भी, ठीक है, RSTU भी, फिर भी हो गया U, जस्ट इसका मिरर इमेज देखिए, U भी UUTTSS, तो यहाँ भी R हो जाएगा। यानी क्या बैठा है शुरू में R, फिर क्या भी, फिर क्या R, ठीक है। फिर इसका मिरर इमेज देखिए, तो यहाँ U है तो यहाँ भी U हो जाएगा, यानी U बैठा है। फिर इसका मिरर इमेज देखिए, तो यहाँ T है तो यहाँ भी T बैठ जाएगा, ये वाला हो गया। RVRUT कहाँ मैच कर रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिरर इमेज। बहुत ही शानदार सवाल था। चलिए अगला सवाल, एक हाथ घड़ी में सुबह 7:30 बज रहे हैं। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रही है, ठीक है, तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा। 15 मिनट बाद किस दिशा की ओर इंगित करेगा। देखिए अगर मान के चलिए 7:30 बज रहा है, यानी ये हो गया 7:30, यहाँ 7 होती है, यहाँ 30, तो 15 मिनट बाद यानी यहाँ चल जाएगा ना, तो पश्चिम की ओर चल जाएगा ना उसका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 112 147, कितना अंतर है यहाँ 35 का। फिर 147 में 82, कितना अंतर है यहाँ भी 35 का अंतर है। फिर यहाँ भी 35 का अंतर है, तो 217 में हम लोग 35 जोड़ देंगे तो 252 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पैटर्न जो दिया गया है वह चित्र के आधार पर कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। देखिए ये तो नहीं मैच कर रहा है क्योंकि दोनों गोला एक ही साइड है, ये जस्ट उल्टा में बता रहा है, दोनों एक ही साथ, ये वाला मैच कर रहा है, यानी डी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं PQRSTUVW, रात्रि भोज के एक वर्गाकार मेज के साथ चारों तरफ जो है वह बैठा हुआ, यानी वर्गाकार मेज बनाएंगे, ठीक है। कितना व्यक्ति 8, मतलब फिक्स है कि 4 गो कोना में और 4 गो बीच मध्य में। SU के बाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है। S जो है U के बाएं, मतलब S यहाँ मानते हैं तो U यहाँ बैठाना पड़ेगा क्योंकि U के बाएं हो जा रहा है। U T के बाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी T तब यहाँ हो जाएगा, तब ना T के U बाएं हो जाएगा। T किसी भी एक भुजा पर स्थित नहीं है। चलिए यहाँ तक सही है। R U के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। R जो है ना U के दाएं ओर से, U के दाएं ओर से मतलब U का 1 2 3, यानी R यहाँ हो जाएगा। P V और R के दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी अगर मान के चलो P यहाँ बैठा दे तब ना V यहाँ बैठाना पड़ेगा, और R और V के बीच में P हो जा रहा है, वही बोल रहा है W T के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। T के बगल में तभी W यहाँ बैठेगा, और यहाँ कौन बच गया, सिर्फ Q, तो Q यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि यहाँ T है ना, उसको बोल रहा है कि W T के बगल में नहीं है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोने में है। देखिए S कोने में है, नहीं, मध्य में है। R कोने में है, नहीं। Q कोने में है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट भी हैं, मतलब तीनों हैं, तो तीनों में कौन मैच कर रहा है? 9। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कुछ पैसे जमा देने पड़ते हैं, ठीक है, जमानत राशि के तौर पर। वो कितने दिए जाते हैं? तो याद ना है 15,000। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन में सदस्य ना होने की अवधि के समाप्ति के बाद मंत्री का पद नहीं बना रहेगा? तो लगातार 6 महीने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो याद रखना, ये लिंगराज का मंदिर तो उड़ीसा में है, मतलब पहला गलत है। लिंगराज का मंदिर उड़ीसा, याद रखना, ठीक है। उनाकोटी गुफा का मंदिर, उनाकोटी गुफा का मंदिर ये जो है ना त्रिपुरा में है, मेघालय में नहीं, ये गलत है। उनाकोटी गुफा मंदिर त्रिपुरा में है, ये त्रिपुरा में है, त्रिपुरा, ठीक है। और ये उड़ीसा, लिंगराज की जो मंदिर है वो उड़ीसा। हरमिंदर साहिब पंजाब, ये पंजाब में है, ये बिल्कुल सही है। गोल गुम्बद, ये गोल गुम्बद कहाँ है? तो यार ना, ये गोल गुम्बद जो है ना वह आपका, हाँ, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में है। गोल गुम्बद कर्नाटक में है, ठीक है। तो चौथा भी गलत हो जा रहा है, तो केवल सी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल। वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना है भूटान में। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। तीन त्रिभुज के कोण 1, 2, 3 अनुपात में संगत भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। देखिए, अगर मान के चलिए तीनों भुजाएं अगर दिया गया है तो ये टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और 1, 6। 6 और 6 इकाई बराबर 180 डिग्री। क्या है कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। तो 180/6 अगर मान के चलिए लिख देते हैं तो 6 मतलब 30 हो जा रही है। 30 को एक के साथ गुना करेंगे तो 30 पहला वाला डिग्री हो जा रहा है। 30 को दूसरा वाला से गुना करेंगे तो दूसरा वाला 60 डिग्री हो जा रहा है। 30 को तीसरा वाला से गुना करेंगे तो 90 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वह संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सब में अगर हम साइन 30 डिग्री बैठा देते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो उसी का आधार पे निकल जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होती है? 1/2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होती है? √3/2। और साइन 90 डिग्री का क्या होती है? 1। यही होती है ना। अगर मान के चलिए हर यहाँ पर नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे 2, तो ऊपर में 2 गुना करेंगे, यहाँ भी 2 गुना करेंगे, यहाँ भी 2 गुना करेंगे। ये 2 कट गया 1, ये 2 कट गया √3, ये 2 नहीं कट रहा है, मतलब 2 एकम 2, तो 1√3 और 2, 1√3 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी, 5 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है। कितने वर्षों में 9 गुनी, मतलब 3 का पावर 9, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। बस इसको और इसका स्क्वायर गुना कर देना है, 5 गुना 2 और भाग दे देना है पहला वाला का पावर 1 से, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 सालों में क्या हो जाएगी? 9 गुनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बॉडमस में, ये बॉडमस थोड़ा शानदार सवाल है। इसको हम लोग भाग देंगे, 8 6 48, तो 6 18 और 82 में 18 जोड़ देंगे, नहीं इधर 6 5 30, 8 6 48, 6 18 प्लस ये हो गया आपका प्लस 82, यानी 82 में अगर 18 जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? तो 82 18 और ये हो गया आपका 6 5 30, मतलब टोटल को जोड़ देंगे तो 8 2 10 और 0, ठीक है। ये 8 9 10 11 12 और 1 13, यानी 130 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 से अगर 7.5 को भाग देंगे, सॉरी 2 से गुना करेंगे 7.5 को, तो ये मेरा हो जाएगा 7.5 और 7.5 15 हो जाएगा। तो 15 या घटा देना तो 115 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ए और बी मिलकर 25 दिन, बी और सी मिलकर 36 दिन, सी और ए मिलकर 30 दिन में यदि ए बी सी मिलकर जो है वह इस कार्य को 18 दिन में करता है तो डी अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा? देखिए बहुत इजी सवाल है। ए और बी मिलकर 25 दिन में कर रहा है,
बी और सी मिलकर 36 दिन में कर रहा है, सी और ए मिलकर जो है 30 दिन में कर रहा है, और चारों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। टोटल कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा, लगभग 900। ठीक है, लगभग 900 हो जाएगा। ये तीनों जोड़ देंगे तो ये तीनों कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1 3 3 6 और 3 9 91 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों ए बी सी दो दो को था, इजिकल टू कितना हो गया, 91। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 91/2, यानी 45.5 उसका आधा। और तीनों मिलकर कितना कर रहा था, 18 का पहाड़ा 900 के बार में 50 बार में ना, तो वही तीनों चारों मिलकर 50 बार में, और 3 को अलग हो गया तो 50 में 45.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। तो 4.5 डी अकेले कर दे रहा है। वही बोल रहा है कि डी अकेला इसको जो है कार्य कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो टोटल काम कितना था, 900, 4.5 से भाग दे देना है, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ ऊपर में 0, 45 दूनी 90, यानी 200 दिन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, यानी 2 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी इसको अगर भाग देंगे तो ये 60 हो जाएगा, मिनट घंटा से भाग देना पड़ेगा, ये 0 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, यानी 12 किलोमीटर क्या हो गया, अनुकूल जाने से, यानी x + y = 12, ए को निकल गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने पर 2 घंटे में 6 किलोमीटर, 2 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर, यानी प्रतिकूल, यानी x - y = 6। यहाँ निकाले x + y = 12, ये दोनों को काट देते हैं, इधर हो गया 2x और 12 और 6 18, x = कितना हो गया, 9। x = 9। अब बोल रहा है धारा की मतलब स्पीड ज्ञात करनी है, धारा। तो यहाँ अगर x की जगह हम 9 बैठा देंगे तो 9 उधर चल जाएगा ना, तो 12 में 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 3 परिपथ R1 R2 R3 संयोजन से बनाया गया। ठीक है, अब बोल रहा है जिनका मान 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम दिया गया। तो समांतर क्रम में अगर तीनों प्रतिरोध को जो है वह बैटरी में जोड़ना है समांतर क्रम में, तो टोटल को जोड़ देते हैं पहले, 1/5 + 1/10 + 1/3 30। ठीक है, अब सारे को हम लोग क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे, तो सारा का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 6 बार में, 10 3 बार में, 30 1 बार में, 6 और 3 9 और 1 10, ऊपर में 10 हो गया, नीचे हो गया 30, यानी 1/3 हो गया। तो वही तो पूछ रहा था, तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3 ओम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान कोई भी नहीं दे पाया था, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। अगला सवाल, एक विद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 लैंप समानांतर क्रम में संयोजित है। इसमें 20 ओम की बैटरी प्रयुक्त की गई। यदि शक्ति वोल्टेज धारा के प्रतिरोध को PVIR के निरूपित करता है तो कौन सा कथन सही बता रहा है। तो कौन सा कथन हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, शक्ति बराबर V²/R, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं, सत्यफल परिवर्धित है। सत्यफल परिवर्धित कौन सी है, तो यार बालोस्टा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना, नाइट्रोजन कितनी होती है, तो नाइट्रोजन यानी 14 लगभग, द्रव्यमान निकालेंगे 14 दूनी 28, यानी 28 को हम लोग 0.6 से गुना कर देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 6 8 48, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 13 14 15 16, मतलब 16.8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, एम के बराबर है ए, और ए जो है ना बड़ा है यू से, नहीं यू बड़ा है, यू बड़ा है और यू बड़ा है और यू से भी छोटा है जी बड़ा है एल से, एल के बराबर है डी। इधर एम से बड़ा कौन है, जेड, तो जेड ऊपर हो गया। कौन सा कथन सही बता रहा, सही हमें ढूंढना है। सबसे पहले बोल रहा है
डी बड़ा है जी से, डी जो है ना बड़ा है जी से, डी तो नीचे हो गया पहला गलत। ए बराबर है जी के, ए बराबर है जी के, ये क्या बराबर है? नहीं। क्यों? क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये जो दिया गया ना, ये इसका मतलब होता है बड़ा है या बराबर भी है। ठीक है, तो ये जो है ना ए के बड़ा है, ये बराबर भी है, तो बड़ा या छोटा भी हो सकता है, मतलब बड़ा है बराबर भी है, तो ये जो है आपका मैच नहीं करेगा। तो दूसरा वाला भी गलत। यू बड़ा है एम से, यू एम से बड़ा, हाँ ये सही है, ऊपर में है ना यू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एक सीधी पंक्ति में बैठा हुआ दक्षिण की ओर मुख करके, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को है। ठीक है, 8 को है। अब हो रहा है आर और एस पंक्ति के सिरों में बैठा हुआ, यानी आर को यहाँ बैठा देते हैं, एस को यहाँ बैठा देते हैं। ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी ओ जहाँ भी है और क्यू उसी के बगल में है। बोल रहा है कि एन और पी के बीच में केवल एल बैठा हुआ है। एन और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? एन और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो यार ना है एल। एन और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? एल। ठीक है, एम एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। एम जो है ना वह एन के दाईं ओर, यानी एम तब यहां हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। एस क्यू के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा हुआ, एस जो है वह क्यू के बाईं ओर ठीक बगल, मतलब क्यू यहाँ है तब ओ यहाँ हो गया और ये सारे यहाँ हो गया। एम यहाँ है, एन यहाँ है, एल यहाँ है, पी यहाँ है, बस ए गो में सब निकल गया। आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? आर कहाँ है? यहाँ है, बाईं ओर, मतलब ये बाईं हो गया, क्योंकि दक्षिण की ओर मुख कर रहा है, मतलब इसका बाईं ये हो गया एम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ सवाल देखते हैं, चारों में से कोई अलग है। 3 3 6 6 6 12, इसमें 12 को घर बना हुआ है। इधर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 को घर बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो है आपका गलत जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 को कॉलम है, लेकिन ये सी में 14 का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटल को आगे पीछे दशाओं में जो है वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आधार पे बैठाना है। कौन सा जो है अंग्रेजी वर्णमाला के उतने ही अक्षर के बीच आ जा रहा है। जैसे कैपिटल यहाँ लिखे, सी से पढ़ेंगे ए बी सी, डी ई एफ जी एच आई, कहीं मैच किया? नहीं। ए के बाद पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ, नहीं पढ़ा। पी क्यू आर एस टी, नहीं पढ़ा। आई जे के एल, नहीं पढ़ा। हाँ एगो मैच, आई जे के एल एगो मैच किया। टी यू बी, उधर तो और नहीं आएगा। एल एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं मैच किया। ए बी सी डी ई एफ, टी यू भी डब्ल्यू एफ, आई जे के एल, और नहीं मैच कर रहा है। एल एम एन ओ पी, अच्छा एगो मैच कर रहा था। एल एम एन ओ पी और एगो मैच कर रहा था, दो। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 दिन की अवधि में घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार समकोण बना लेती है? कितनी बार जो है समकोण बना लेती है? तो यार ना एक दिन में 44 बार, तो 2 दिन में 88 बार। ऑक्सफोर्ड ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया था? तो यार ना है मैन रॉट को, ब्रेन रॉट को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यार ना है नीम हंस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यार ना मसातो कांडा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जूनियर हॉकी पुरुष कप 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यार ना ये भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल ज़बरदस्त है, मतलब पूरा इकाई शेषफल क्या हो जाएगा? देखिए 5 से काटने पर, देखिए यहाँ पर अगर हम 3125 है ना, पावर का भी भूल जाते हैं, 3125 है, 26 है, तो 125 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये 5 से अगर काटेंगे तो ये 5 तो पूरा कट जाएगा ना, सिर्फ बच जा रहा 1, तो वही तो आपका शेषफल हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक डीलर सभी गुड़ियों का 20% की छूट प्रदान करती है,
वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% अतिरिक्त छूट प्रदान करती है और नकद भुगतान करते हैं। एक ग्राहक जो है वह 1800 की कीमत वाली गुड़ियों के लिए नकद के रूप में भुगतान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है क्या करना पड़ेगा, वह 1800 रुपये कीमत वाली गुड़िया कितना भुगतान करेगा, यही सवाल कर रहा है। देखिए 1800 कीमत है टोटल। अब बोल रहा है इसमें कि 20% जो है ना वह छूट दिया, यानी 80/100 यानी 8/10 इंटू 5% अतिरिक्त छूट दिया, यानी 95/100 यानी 19/20 हो गया। ये 1 0 ये 1 0 1 0 ये 1 0 दो का पड़ा इधर 9 बार में, 9 8 72 गुना 19 कितना हो जाएगा, लगभग 1368 हो जाएगी। 1368 कहाँ है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है शंकु का आयतन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 और एच कितना हो गया 24, ये तो दिया है। फिर वह बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी इसका कितना है 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच नहीं पता, ये पाई खत्म। ये जो है 25 चौक 4 बार में, ये 4 जो है 6 बार में, ये 3 2 बार में कटेगा ना, तो एच बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और 2 सवाल बचा हुआ है। एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहकों को धोखा देता है। ठीक है, वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है, शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है, 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 किलोग्राम की दर पर भुगतान की गई, वह बेचकर कितना लाभ कमाया जाएगा। देखिए टोटल कितना है 40 किलोग्राम 30 किलोग्राम की दर से बेचना है, मतलब टोटल कितना रुपया कमा रहा है, 1200 रुपया। अब शहद का विक्रय मूल्य 1200 रुपया के आधार पर हमको बेचना पड़ेगा, तो 1200 इंटू पहले क्या हुआ 20% पानी मिला दिया, मतलब 20% बढ़ गया तो 120/100 यानी 6/5 इंटू फिर क्या किया 15% बढ़ा दिया यानी 115/100 यानी 23/20। बस इसी को काट छाट कर देना है, ये 1 0 ये 1 0 कर देना है, ये 2 का पड़ा इधर 60 तो ये 5 12 5 60 12 12 6 72 गुना इधर हो गया 23, 72 गुना 23 लगभग कितना हुआ 1656 आंसर आया। अब 1656 में हम लोग को क्या करना है 1200 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा लगभग 456 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 3 है फिर x है फिर 12 है 2x + 7 है, समानुपाती ज्ञात करना है तो 6x मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो 3 सामने सामने वाला गुना होगा दूर दूर वाला गुना होगा, यानी 12x बराबर इधर हो गया आपका 3 दूनी 6x + 7 21, 6 इधर आएगा तो 6x बराबर 21, यानी x बराबर कितना निकला 3 7 बार में 3 2 बार में यानी 7/2, वही 6 से गुना कर देना है क्योंकि यहाँ दिया 6x 2 दिया मतलब 7 21, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 73 और 98 को विभाजित करने पर 4 और 6 शेषफल बच जाएगा। 73 में 4 घटा देते हैं तो 69, 98 में 6 घटा देंगे तो 92, दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे तो याद रखना ये 23 होता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल खत्म हो गया, ये रहा आपका आंसर की, आप यहाँ से PDF लेके ठीक है अपने से सेट मार सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। अगर आप नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही सेट प्रैक्टिस रेलवे की एग्ज़ाम चाहे NTPC हो LP हो या ग्रुप D हो, जहाँ कहीं भी सेट प्रैक्टिस मारना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ
जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर जाके विजिट कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है।